कभी कुछ घर इसलिए नहीं छोड़े जाते कि उसकी कीमत ज़्यादा है या वो छोटा है, बल्कि इसलिए छोड़े जाते हैं कि अभी भी वहाँ वो रहता है। वो से मेरा मतलब है वो। तो ये कहानी एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहाँ एक नदी थी। उसके बस चिपक कर ही एक 2 मंजिल का मकान था। लोग कहते थे कि उस 2 मंजिल के मकान में से रात को चलने की आवाज़ आती है, बल्कि वो मकान कुछ सालों से खाली था। कहा जाता है कि एक पूरी फैमिली बिना कोई सबूत छोड़े वहां से गायब हो गई थी। तो आज हम इस कहानी के बारे में जानेंगे, क्या हुआ था उस कहानी में। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही हॉरर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ स्टोरी वाई पसंद को सब्सक्राइब करें। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। तो इस कहानी में एक राजेश नाम का आदमी रहता है। उसे उसी गांव में एक वही मकान 2 मंजिल का बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। तो वो खरीदने से पहले सोचता नहीं है, जानता नहीं है उसके बारे में, खरीद लेता है। अब जैसे ही वो वहाँ शिफ्ट होने वाला होता है, उसके बाहर कुछ आदमी लोग होते हैं गांव के। उन्होंने उससे पहले ही कह दिया था कि यहाँ मत रहो, पर वो शहर का आदमी था। उसने उनकी बात नहीं मानी और वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। वो अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे ही वो उस घर के अंदर गए, उसकी पत्नी रसोई में गई, वहाँ पे साफ सफाई की और अपना पूरा खाना बनाने की तैयारी कर ली। उसके दोनों बच्चे आपस में खेलने लगे। घर बहुत बड़ा था, 2 मंजिल का घर था, तो आपस में खेलने लगे। जैसे ही वो खेलने लगे तो राजेश पूरा घर देखने लगा, क्योंकि उसने खरीदने से पहले मैंने आपसे कहा था उसने देखा नहीं था वो घर। तो वो देखता है, पहली मंजिल देखता है। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पे पहुंचता है तो वहाँ का जो माहौल रहता है वो बहुत अजीब रहता है। न जाने पर क्यों अजीब रहता है। उसे गर्मी में भी सर्दी लगने लगती है। तो वो सोचता है ऐसे ही मेरा तबीयत खराब हो गई होगी सफ़र के दौरान, तो मुझे ऐसा लग रहा है। मगर नहीं, ऐसा नहीं था। उसे लास्ट में एक रूम दिखता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो रूम नहीं खुलता। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उसे आवाज़ लगा देती है और वो नीचे आके खाना खा के सब सोने चले जाते हैं। रात के करीबन 2 या 3 बजे ऊपर से उसी फ्लोर पे से चलने की आवाज़ आती है। पर राजेश सो रहा होता है गहरी नींद में। सफ़र के दौरान ज़्यादा थक गया था, मगर उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। उसकी पत्नी उठती है और सुनती है, पर उसका पति सो रहा है। उसने सोचा सोया बता दूंगी, वो उसको टाल के सो जाती है। सुबह सुबह जब वो उठ के किचन में जाती है तो देखती है कि किचन का नल खुला हुआ है। बल्कि उसने सोने से पहले 10 बार पूरे किचन का चेक किया था कि कहीं गैस ना खुली हो, नल बंद है कि नहीं, खिड़की बंद है कि नहीं, सब देख लिया था। मगर नल सुबह सुबह चालू थे। फिर उसका पति उठता है, राजेश को वो बताती है। तो राजेश हंस के कहता है कि पुराना घर है, रिपेयर नहीं हुआ बहुत सालों से, तो ऐसी बातें नॉर्मल है। फिर वो राजेश को कल रात वाली बात बताती है कि 2-3 बजे के आसपास वहाँ पे चलने की आवाज़ आ रही थी। तो राजेश थोड़ा चुप हो जाता है, क्योंकि वो रूम खुला नहीं था। वहाँ का माहौल थोड़ा ठंडा सा हो गया था। और अब चलने वाली बात, उसने गांव में कुछ लोगों से पता करा तो वहाँ के लोगों का कहना था कि वहाँ से चलने की आवाज़ रात को अक्सर आती रहती है। वहाँ के गांव वाले लोग कभी वहाँ से गुजरते भी नहीं थे रात को। फिर राजेश कहता है कि ये लोग नए लोग हैं, इनको कहाँ इतनी बातें मालूम होंगी। तो वो सोचता है कि गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास जाके मैं ये बात पूछूंगा। फिर वो अपने घर में खाना खाता है और वो उस घर की फ़ोटो खींच के गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को ढूंढने निकल जाता है। उसे गांव का बुजुर्ग आदमी मिल भी जाता है। अब वो जैसे ही वो फ़ोटो उनको दिखाता है तो बिना कुछ भी बोले वो ये कहते हैं कि ये फ़ोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो वो राजेश उन्हें बताता है कि बाबा, मैं यहीं रहने आया हूँ, अभी नया नया आया हूँ, मेरे संग ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, रात को चलने की आवाज़ आती हैं, वो ये गेट खुल नहीं रहा। तो उन्होंने ये कहा, तुम अभी भी उस घर में रह रहे हो। राजेश ठंडा पड़ जाता है कि इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा। फिर वो सोचता है, फिर वो उन्हें सारी बातें बता देता है
सारी बातें बताने के बाद मुझे पूछता है कि इस घर की सच्चाई क्या है। तो वो बुजुर्ग बाबा उन्हें बताते हैं कि बहुत साल पहले की बात है, तुम्हारी तरह एक आदमी जो इस घर का असली मालिक था, वो भी तुम्हारी तरह अपनी फैमिली के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी किचन में खाना बना रही थी, वो अपने रूम में बैठकर काम कर रहा था, तभी उसकी बेटी अपने आंगन में खेल रही थी बॉल के साथ। न जाने कैसे, ऐसा क्या हुआ, उसे आसमान नील गया या जमीन खा गई पता नहीं, पर उसकी बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसने पूरा गांव छान दिया, पर उसकी बेटी कभी नहीं मिली। जैसे ही वो उसे उसकी बेटी नहीं मिली, वो उसी रूम में, जो शायद दूसरे मंजिल का जो रूम है, उसी रूम में जाता है और खुद को बंद कर लेता है। बंद करने के बाद उस आदमी ने कभी गेट नहीं खोला, आज तक गेट भी नहीं खोला, और उसकी पूरी फैमिली रहस्यमय तरीके से वो भी गायब हो गई। तो वो पूछता है और बताता है कि बाबा मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकलना है। तो बाबा कहते हैं कि रुक जाओ। भाई मेरे को भी डर लगने लगा कि रुक जाओ, कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो वो उनके साथ उन्हें अपने घर पे लेके जाता है, और जब वो उन्हें अपने घर पे लेके आता तभी उसकी पत्नी किचन में काम कर रही थी और उसका बेटा आंगन में खेल रहा था। उसका बेटा एकदम से रुक जाता है और उसकी पत्नी उससे कहती है, मतलब उसकी माँ पूजा उससे कहती है कि क्या हुआ, रुक क्यों गए। तो वो कहता है कि माँ, ऊपर से ये अंकल मुझे बुला रहे हैं। वो सुनती है और वो पूरी तरीके से शौक में चली जाती है, क्योंकि उस घर में उसके दोनों बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। तो वो अपने बेटे से कहती है, कौन बेटा, कौन बुला रहा है तुझे। तो वो उससे कहता है कि माँ, ये अंकल जो रूम के बाहर हमेशा खड़े रहते हैं, यही मुझे बुला रहे हैं, मैं जाऊँ इनसे ज़रा मिल के आऊँ। इतने में वो बाबा और वो आदमी घर में आ जाते हैं। बाबा उससे कहते हैं, नहीं तुम्हें ऊपर नहीं जाना, क्या जरूरत है तुम्हें ऊपर जाने की। वो कुछ नहीं है, बच्चे को अंदर भेज देते हैं, पत्नी को भी अंदर भेज देते हैं, कहते हैं जाओ सामान पैक करो। और बाबा ऊपर जाते हैं टॉर्च लेकर कि मैं देख के आता हूँ। बाबा जैसे ही तीसरे का मतलब दूसरी मंजिल पर ऊपर पहुंचते हैं और उस रूम में कदम रखते हैं, गेट खोलते हैं, गेट खुल जाता है पहली बारी में। राजेश भी चौंक जाता है कि गेट कैसे खुल गया, पर वो गेट खुल गया। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर पूरा सन्नाटा, अंधेरा। बाबा ने टॉर्च मारी, उस टॉर्च की पूरी जो लाइट रहती है वो सीधी दीवार पे पड़ रही थी। और जैसे ही वो अंदर आता है, गेट धड़ाम से बंद होता है और बाबा के पीछे से आवाज आती है, बहुत देर कर दी तुमने आने में। बाबा घबराते और पीछे देखते तो पीछे कोई नहीं, और फिर वहां सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा छा जाता है और थोड़ी देर बाद बाबा की बहुत ही तेज चीखने की आवाज आती है। जैसे ही वो आवाज राजेश सुनता है, वो राजेश अपनी पूरी फैमिली के साथ सामान छोड़ के वहां से भाग जाता है और कभी उस घर की तरफ पलट के नहीं देखता। और आज तक नहीं पता कि वो बाबा कहाँ गए, उनकी बॉडी कहाँ गई, और वो फैमिली जो पहले गायब हो चुकी थी वो कैसे गायब हो गई। तभी कहते हैं दोस्तों कि कहीं भी ऐसा सुनसान जगह पर ऐसा तुम्हें घर मिल जाए सस्ता, तो पहले पूरे जान लेना चाहिए कि उस घर के पीछे कोई राज तो नहीं, क्योंकि कभी कभी वहां पर वो इंतजार कर रहा होता है अपने नए मेहमान का। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और गाइस, मेरी एक पहली वीडियो डली थी, उस पर 0 सब्सक्राइबर थे मेरे इस अकाउंट पे, और आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आगे ही मुझे ऐसे देखते रहना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और याद रखना, कभी सुनसान सड़क पे मकान मत खरीदना। बाय।